पुष्पा नाम तो आपको याद ही होगा। चंदन की तस्करी पर बनी वो फिल्म जिसमें पुष्पा का स्टाइल लकड़ी की तस्करी का तरीका था, यानी कि चंदन की वो लकड़ी थी। सब कुछ हिट था, लेकिन आज हम दोपहर प्राइम टाइम में एमपी के पुष्पा की रियल कहानी दिखाएंगे। और तस्करी की ये कहानी फिल्मी तो नहीं, लेकिन फिल्म से कम भी नहीं है। एमपी के नरसिंहपुर में नदी में लकड़ियों को बहाकर पुलिस को धोखा देने की साजिश रची गई। आगे क्या हुआ, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। कहते हैं कोई फिल्मों से सीखे या ना सीखे, अपराधी अपराध करने के नए नए तरीके जरूर सीख लेते हैं। यही हुआ मध्य प्रदेश में, जहां के लकड़ी तस्करों ने फिल्म पुष्पा के फॉर्मूले को एज इट इज अपना लिया। फिल्म पुष्पा में चंदन की लकड़ी की तस्करी नदी के सहारे दिखाई गई थी, तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले ने, जो बेशकीमती सागौन के लकड़ी के जिले के रूप में मशहूर है, उसकी तस्करी, ये जो मेरे पीछे आप नदी देख रहे हैं, बरांज नदी, इसी के सहारे कर डाली। बकायदा सागर से आने वाली इस नदी में लकड़ी के, सागौन के, जो कि बहुतायत में पाए जाते हैं, वो जो बड़े बड़े लकड़ी के लट थे, वो इसी नदी के सहारे, बकायदा जो 30 से 40 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सागर से शुरू होकर ये बरांज नदी नरसिंहपुर तक जाती है और बाद में नर्मदा में मिल जाती है। वहां पर इस तस्करी को लगातार ये जो मध्य प्रदेश के लकड़ी तस्कर थे, फिल्म पुष्पा से प्रभावित होकर अंजाम देते हुए नजर आए। दरअसल तस्करों ने फिल्मी दिमाग लगाते हुए नदी में आई बाढ़ का फायदा उठाना चाहा और लाखों की लकड़ियों को नदी में बहाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि पुष्पा की तरह वो भी अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो वन विभाग की टीम एक्शन में आई। तस्करी इतनी शातिर ढंग से की जा रही थी कि वन विभाग की टीम को कई दिनों तक ऑपरेशन चलाना पड़ा। वन विभाग की टीम ने अब तक लकड़ी के 52 लॉक पकड़े हैं और अभी भी पेट्रोलिंग की जा रही है और नदी से लकड़ी के गट्ठे भी बरामद हो रहे हैं। फिल्म पुष्पा में एक जेसीबी के सहारे जो तस्कर था, उसने जो लकड़ी थी चंदन की, वो नदी में फेंकी थी। यहाँ पर भी एक ट्रैक्टर है, लेकिन ये वन विभाग का है मध्य प्रदेश के, जिसके सहारे ये जो तमाम लकड़ियां आप देख रहे हैं, इन लकड़ियों को जो नदी में लकड़ी तस्करों ने फेंकी थी बरांज नदी में, उसको इसी ट्रैक्टर के सहारे नीचे से लाया गया। ये तमाम जो आप लकड़ियां देख रहे हैं, ये 2 दिन पहले तक पुष्पा के फॉर्मूले से प्रभावित होकर तस्करों ने नदी में बहाई थी। सागौन है, बेहद बेशकीमती ये पेड़ माना जाता है, इमारती लकड़ी माना जाता है। मध्य प्रदेश का जो भू क्षेत्र है, उसमें तकरीबन 20 से 30% तक का जो वन क्षेत्र है, उसमें सागौन के पेड़ होते हैं। बेहद कीमती लकड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि उसका परिवहन जो तस्कर हैं, उन्होंने करने का नया तरीका निकाला है। और जो टीम है जो लेके आई थी, हम उनसे भी बात करते हैं। पहले कभी सुना था आपने इस तरीके? नहीं सर, अभी तक तो मैंने इस तरह की चोरी नहीं देखी है। हाँ। कि इस तरह जो पहली बार नदी के सहारे पहली बार है जो कि इतनी ज़्यादा इतनी मात्रा में लकड़ी बहा के लाए लोग। यानी फिल्मी अंदाज में लकड़ी तस्करी की पुरजोर कोशिश की गई। फर्क सिर्फ इतना था कि वहां लकड़ी चंदन की थी और यहाँ सागौन की। वहां पुष्पा की चाल कामयाब रही थी और यहाँ पुलिस ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इंडिया टीवी की टीम उस बरांज नदी के उद्गम स्थल से महज 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जहां पर मध्य प्रदेश में लकड़ी की तस्करी का एक नायाब तरीका एक फिल्म से लिया गया था। ये बरांज नदी है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जंगल है और इस जंगल में सागौन पेड़ की बहुतायत है, जिसके चलते तमाम तस्करों ने इसी नदी के सहारे जो लकड़ी की तस्करी है उसका तरीका निकाला, जो एक फिल्म से लिया गया था। ये सागर जिले में आता है। यहाँ पर जो पेड़ हैं उन्हें काटकर इसी नदी के सहारे यहाँ से तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर तक बहाने का तरीका निकाला गया था। लंबे समय तक ये चलता रहा, लेकिन आखिरकार जो वन विभाग की टीम है, उन्होंने इसका पता लगाया और अब इस नेक्सस को तोड़ा है। और अब भी जिस वक्त इंडिया टीवी की टीम यहाँ पर मौजूद है, इन जंगलों में उन तस्करों को ढूंढने पहुंची है टीम, जो ये पेड़ काटकर इसी जगह से, अगर कहें तो गलत नहीं होगा, जहां से
भेजे जा रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र के लगभग 30% हिस्से पर सागौन के पेड़ हैं। सागौन के पेड़ 18,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। सागौन के जंगल होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल सागर, छिंदवाड़ा, कटनी और मंडला में है। इसके अलावा सागौन की लकड़ी इमारती होती है, जिसके दरवाजे और लकड़ी के दूसरे सामान बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश से दूसरे राज्यों में पहुंचकर सागौन की कीमत 5 से 10 गुना ज्यादा हो जाती है। यही वजह है कि तस्कर लकड़ी को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और दक्षिणी प्रदेशों में भेजते हैं। यहाँ जो वहाँ से लकड़ी आ रही थी और यहाँ कहाँ से आ रहे थे? ये सागर जिले से लकड़ी आ रही थी जी। ये देवरी रेंज है, वहाँ का जंगल है, वहाँ से आ रही थी लकड़ी। तो इसको यहाँ हमको मुखबर द्वारा सूचना दी गई, तो ग्राम वन समितियों की मदद से हम लोगों ने ये इसको पकड़ने में सफलता मिली। ठीक। पर इसको फिर हमने 2 दिन एक दिन इंतजार किया, उसको वहीं पड़े रहने थे, कोई अपराधी यहीं आए। पे पड़ी रहे। हाँ, उसको उसी स्थिति में वो निगरानी करते रहे, पर वो नहीं आए। तो दूसरे दिन हमने उस लकड़ी को निकलवाया, विधिवत उसकी कार्रवाई किया। नरसिंहपुर में मध्य प्रदेश पुलिस ने खुद को पुष्पा भाऊ समझ रहे तस्करों को रील और रियल लाइफ का फर्क समझा दिया है। फिल्मी गैंग के सरगना की तलाश की जा रही है और उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि पुष्पा का असर कुछ ऐसा हुआ है कि बदमाश पुलिस को चकमा देने के लिए खुराफाती तरीके अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी पुष्पा का फैन मिला। यहाँ तस्कर पानी के टैंकर के अंदर नशे की स्मगलिंग कर रहा था। स्मगलिंग के लिए पूरे टैंकर का ही मेकओवर कर दिया गया था। टैंकर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था। बाहर से ये पानी का टैंकर लग रहा था, लेकिन अंदर एक हिस्से में डोडा चूरा भरा होता था। इसके साथ बकायदा एक जीप टैंकर के आगे चलती थी और पुलिस का खतरा महसूस होने पर टैंकर को इशारा कर दिया जाता था। लेकिन अब पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मुखबिर की खबर पर मंदसौर के सीतामाऊ थाने की पुलिस एक्टिव हुई और तस्कर को टैंकर के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के पास 3 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। जाहिर है पुलिस भी मान रही है कि पुष्पा फिल्म देखकर ही तस्कर नायाब तरीके से तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपराधी भूल रहे हैं कि फिल्म तो पुलिस वालों ने भी देखी है और वो भी जानते हैं कि स्मगलर स्मगलिंग के लिए कौन से नए पैतरे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि इस शह और मात के खेल में पुलिस एकदम आगे दिख रही है। जहां जहां भी इंडिया टीवी की टीम पहुंच रही है, वहां पुलिस जो वन विभाग है उसकी टीम मौजूद है, क्योंकि जो सूचना मिली थी कि इसी जगह से दरअसल वो जो वन विभाग को लकड़ी के पट्टे मिले हैं वो इसी जगह से फेंके गए थे। जो पहुंचे कम से कम 30 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर की उस जगह पर, तेदूखेड़ा की उस जगह पर जहां से ये जब्त किए गए हैं। लगातार प्रयास जो है वो जारी है ताकि इसको नेक्सस को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, जिला सागर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।